जी गेम से रोकने पर उसने अपनी वालिदा और 2 बहनों और एक भाई को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। प्लान गेम्स होती हैं, प्लान मर्डर्स होते हैं, जैसे पबजी ने भी। ह्यूमन ब्रेन जो है जब वायलेंस को देखता है तो फिर वायलेंस एक्ट करता है। ना आप ज्यादा वायलेंस देखते हैं आप उतने खुद भी वायलेंट होते जाते हैं। कोई भी खतरनाक बिहेवियर जो है वो ऑल ऑफ सडन ही रूनुमा होता है। NIC जो है वो एंटर होना चाहिए गेम को प्ले करने के लिए। सिंपली अगर आपका बच्चा आपको लगता है कि आपको फॉलो नहीं कर रहा तो मैं अपने बच्चे को किस तरह से ट्रेन करूँ, मैं इसके साथ किस तरह से डील करूँ, ये हर पेरेंट को सीखना बहुत जरूरी है। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि गेम के हवाले से काफ़ी चर्चे हैं, क्योंकि गेम जो है ख़ास तौर पर पबजी गेम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि पबजी गेम ने खूनी असरात जो हैं वो मुरतब करने शुरू कर दिए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कहना के एरिया में, जहाँ पर एक तालिब इल्म है, 4th ईयर का स्टूडेंट है और पबजी गेम में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। पबजी गेम से रोकने पर उसने अपनी वालिदा और 2 बहनों और एक भाई को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया और ख़ुद जो है वो नीचे वाले पोर्शन में आ गया और वाक़े को रंग ये दिया कि कोई शूटर्स आए हैं और उन्होंने क्या किया है कि मेरी वालिदा, 2 बहनों और भाई का कत्ल किया है। लेकिन तफ्तीश जब आगे चलती है तो केस के काफ़ी ज़्यादा मुहर्रिकात सामने आते हैं। तो इसी हवाले से हमने राब्ता किया है, माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर ताहिरा मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। हम देख रहे हैं कि जैसे कि रोज़मर्रा के मामलात में अक्सर औकात हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर गेम काफ़ी हैवी हो जाती है। आप चूँकि नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, तो क्या समझती हैं इसमें किस चीज़ के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है? बेसिकली तो जैसे हम गेम के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसकी वजह से जो है वो किसी ने कत्ल का इक़दाम जो है उससे हुआ है, जबकि बात ये सोचनी है कि गेम्स जो हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल और इस तरह के दूसरे गैजेट्स जो हैं, दे देमसेल्फ आर नॉट गुड और बैड। वो तो इंसान के फ़ायदे के लिए ही हैं बेसिकली, लेकिन आपने उसको यूज़ कैसे करना है, आप किस तरह से उससे अपना जो है फ़ायदा निकाल रहे हैं या आप उसको नेगेटिवली यूज़ करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। इंसान के अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और हर चीज़ जो है उसका यूज़ भी होता है और मिसयूज़ भी होता है, वो कुछ भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो ख़ास तौर पे ये जो पबजी के हवाले से तज़किरा किया जाता है, लाहौर में इससे पहले 3 से 4 वाक़यात हो चुके हैं। कुछ ने मिशन पूरा करने के लिए अपनी जान जो है वो ख़त्म कर दी है, उसके अलावा बाज़ ने दूसरों को टारगेट किया है। रिसेंटली ये मामला है, तो क्या समझती हैं कि गेम्स बंद, यकीनी बात है गेम्स बंद करना इसका कोई सल्यूशन नहीं है, तो क्या समझती हैं कि बच्चों की नशोनुमा के ऊपर यानी कि काम करने की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स बेसिकली पबजी जैसी गेम्स, अगर आपको याद हो, कुछ 1-2 साल पहले ब्लू वेल्स नाम की भी एक गेम जो है वो आई थी और बहुत वबेला मच गया था काफ़ी ज़्यादा, और उसने भी काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो डाले थे यंगस्टर्स के माइंड के ऊपर। इस तरह की गेम्स जो हैं जो कि वायलेंस एक्चुअली जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, और फिर प्लान गेम्स होती हैं, प्लान मर्डर्स होते हैं, जैसे पबजी में भी प्लान्ड होता है सारा कुछ, सारी चीज़ें पूरी वो एग्जीक्यूशन जो बड़ी प्लान्ड होती है और आपको बहुत ही ज़्यादा उसके लिए स्किलफुल होना पड़ता है कि आप उसको प्ले कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आप रैंडमली जाएंगे और आप खेल लेंगे। सो इस तरह की गेम्स जो है बेसिकली ह्यूमन ब्रेन जो है जब वायलेंस को देखता है तो फिर वायलेंस एक्ट करता है। आप जिस तरह का एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द होता है, आपका अपना बिहेवियर भी वैसा ही बनना जैसा शुरू हो देश जाता है। वैसा देश, वो सारी चीजें जो हैं। जैसे हम ये बात करते हैं कि अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, जैसे आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं आप खुद भी वैसे होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपका रहना सहना उन लोगों से इफेक्ट कर रहा होता है। सो अगर कोई इंसान जो है 24 आवर्स में से 18 आवर्स 16 आवर्स जो पबजी खेल रहा है, तो उसकी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसके एक्शंस, उसका सोचने का अंदाज, हर चीज़ जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है उससे। इसलिए होता ही है कि आप 24 आवर्स अगर आप वायलेंस देखते हैं, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और साइकोलॉजी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट करती है कि जितना आप ज़्यादा वायलेंस देखते हैं आप उतने खुद भी वायलेंट होते जाते हैं, एग्रेसिव होते जाते हैं। बेसिकली जो इस तरह की गेम्स हैं उनको लोग 2 पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एक वो पर्पस है वो लोग जिनको ऑलरेडी वायलेंस यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, वायलेंट होते हैं, वो एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, तो वो इस तरह की गेम से फ़ायदा उठाते हैं और अपनी एग्रेशन को इन गेम्स के ऊपर निकाल के अपने आप को पुरसकून कर लेते हैं। देयर इज़ अनदर कैटेगरी, जैसे ये हमारे पास सामने बच्चे का केस जो आया हुआ है, वो लोग हैं जो कि इस तरह के गेम्स से अपने एंगर को मैनेज करने के बजाय उनका
एंगर और एग्रेशन जो है वो बढ़ता जाता है, और फिर वो अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह से इस तरह के कोई भी क्राइम कमिट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा थ्रिल सीकिंग जो चीज़ें हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बेसिकली जैसे हिस्ट्री थोड़ी सी इसमें, अगर कोई इंसान जो है इसके साथ साथ ड्रग्स भी ले रहा हो, जैसे इस स्टोरी में भी ड्रग्स जो है एग्जैक्टली वो आइस का ड्रग अब्यूज़र है बच्चा जो है, तो ये दोनों लीथल कॉम्बिनेशंस हैं। बेसिकली एक ऐसी गेम देखना जो कि वायलेंट गेम है और उसके साथ साथ आप ड्रग अब्यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप किसी भी किस्म के क्राइम को करने की टेंडेंसी और चांसेस आपके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट कि हम इनको एरेडिकेट कैसे कर सकते हैं, तो बेसिकली जो चीज़ है कि कोई भी ख़तरनाक बिहेवियर जो है वो ऑल ऑफ सडन ही रूनुमा होता है। जैसे उसने उठ के बस अपने माँ बाप और बहन भाइयों को मार दिया, ये कोई ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ होगा, इसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ बिहेवियर ज़रूर होगा जिसको निगलेक्ट किया गया है। मसलन हो सकता है वो अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बाकी बहन भाइयों के साथ बदतमीजी करता हो, गुस्सा करता हो, कुछ इस तरह के मामलात, और उसको वो इग्नोर करते रहे हों। वो स्टोरी में यही पता चला था कि वालिदैन जो हैं उसे पबजी गेम खेलने से रोकते थे, तो उस पर वो उसको गुस्सा आ जाता होगा। यूजुअली इस तरह की चीज़ें जो हो रही होती हैं कि अगर आपके घर में एंगर वाली चीज़ें हो रही हों और आप जो है वो खुद भी उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, तो फिर जो है बच्चे अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए किसी भी स्टेज तक जो है वो जा सकते हैं। सही। इसमें जो मेनली रोल आता है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का तो अपना एक रोल है ही है कि इस तरह की गेम्स को उनको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर ये हम कर सकेंगे, पबजी गेम खेलने वाले लोग जो हैं वो 18 ईयर्स के स्ट्रिक्टली हों और उनका NIC जो है वो एंटर होना चाहिए गेम को प्ले करने के लिए, और फिर शायद चीज़ें जो हम थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कि हमने कैसे एक्चुअली इस तरह की गेम्स के साथ इनको यूज़ करना है। आज से कुछ अर्सा पहले जब ये हादसा हुआ था तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो है इस गेम को बैन कर दिया गया था। फिर हाई कोर्ट के हुक्म से ना हुकूमत की जानिब से, अदालत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि इस पबजी को बैन को जो है वो ख़त्म किया जाए। एक सवाल तो ये है कि क्या आज भी करारदाद जो है पेश कर दी गई है, लीगी रहनुमा हैं बल्कि MP हैं कंवल, उनकी जानिब से पंजाब असम्बली में जो है करारदाद पेश की गई है कि पबजी गेम को बंद कर दिया जाए। सेकेंडली ये चीज़ है कि क्या पबजी गेम जब यहाँ पर हमारी जो पाकिस्तान की जो आवाम है, हमारे यूरोप में या दूसरी कंट्रीज़ में पता है पाकिस्तानियों को वो जुगाड़िया का लफ्ज़ बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो VPN के हवाले से गेम यानी कि जब तक बंद थी, बंद होने के बाद भी लोग जो हैं VPN के ज़रिए इस गेम को यूज़ कर रहे थे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसका सोल्यूशन जो है सिर्फ गेम को ब्लॉक कर देना, बंद कर देना ही है, या इसके अलावा भी कोई और सोल्यूशंस होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसका सोल्यूशंस हैं, बिकॉज अगर आप इसी तरह से ये करते रहेंगे कि ये चीज़ आई है, इसके नुकसान होना शुरू हो गए, इसको ब्लॉक कर दो, इसको बंद कर दो, तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। एक्चुअली आपको एक ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जिसमें आप गेमिंग, क्योंकि पबजी जो है बहुत सारे लोग इसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स भी करते हैं, बहुत सारे मैचेस भी इसके हो रहे होते हैं, हो रहे होते हैं, लोग अर्न कर रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा यानी कि अर्निंग कर रहे हैं। मैंने देखा कि पाकिस्तान पॉजिटिवली भी यूज़ कर रहे हैं बेसिकली। तो एक्चुअली वो जो पॉजिटिवली यूज़ हो रहा है उसको आप रीइंफोर्स करना शुरू करें। गवर्नमेंट खुद भी इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो ऑर्गेनाइज करा सकती है जिसमें पबजी के ऊपर ही गेम्स जो हैं वो हो सकती हैं, अगर इसको आप पॉजिटिवली लेके जाना चाहें। एंड एट द सेम टाइम अगर आप NIC वाला एक चीज़ करते हैं कि आपने NIC अपना एंटर करना है, तो आप उसके बाद फिर परमिशन मिलेगी, फिर परमिशन मिलेगी और फिर आप उसको प्ले कर सकते हैं। दिस कैन बी अनदर सोल्यूशन। एंड एट द सेम टाइम मैं ये समझती हूँ कि माँ बाप जो हैं, जो कि जब वो अपने बच्चों को, जो अभी ग्रोइंग एज में होते हैं, जैसे ये वाला लड़का टीन्स में था और टीन्स की एज में इस तरह की बहुत सारे हार्मोनल और केमिकल चेंजेस इंसान की बॉडी में आ रहे होते हैं, उसको बहुत सारी चमकती धमकती चीज़ें और थ्रिल बहुत पसंद होता है, तो उसको करने की भी कोशिश कर रहा होता है। तो इस तरह के बच्चे अगर आपके बहुत ज़्यादा इस तरह की गेम्स में पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हुए उनको इस चीज़ से रोकने की, आपको स्ट्रिक्टली रोकने की ज़रूरत है। आप मोबाइल ले लीजिए सिंपली। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि आपको फॉलो नहीं कर रहा, तो आप उससे वो जो चीज़ आपने जिससे आप मना कर रहे हैं वो नहीं आपको दे रहा, या उस पर कोई स्टॉप नहीं कर रहा किसी जगह पे, आप उससे वो वापस ले लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, असल में ना हम लोग जब देखते हैं कि जैसे कि एडिक्शन की बात हुई है कि कोई बंदा यानी कि कोई भी किसी चीज़ का आदी है, मुनशियात का आदी है, ड्रग्स का आदी है, आइस का आदी है, हमें जब एक तो यह है कि वालिदैन को जज नहीं कर पाते वालिदैन, क्योंकि जब हमारी ओवरऑल अगर हम बात करें ना हमारे मुआशरे में, तो जब बंदा उस लेवल पे पहुंच जाता है जब वो जहाँ से वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस वक्त वालिदैन को समझ आती है कि ये बच्चा तो आइस का नशा कर रहा है, मुनशियात में मुलविस है। इस बारे में क्या कहते हैं कि वालिदैन चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बेसिकली वो एक चीज़ है ना, जब बच्चे का इवन गलती जो है माँ बाप के सामने भी आ जाती है तो तब भी माँ बाप कहते हैं नहीं ये इसने नहीं किया,
सही। तो वो एक्सेप्ट करना कि मेरा बच्चा जो है कुछ गलत कर सकता है, वो एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा डिलेमा है, एक उनके लिए मुश्किल सी चीज़ है, क्योंकि वो बच्चे को अपने लिए, अब बच्चा भी अब माँ बाप के लिए एक स्टेटस का जो है वो सिंबल बना हुआ है कि जी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्कूल में जाता है, बहुत हाई फाई उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो है। तो ये एक्चुअली बच्चा भी एक स्टेटस सिंबल है पेरेंट्स के लिए। इसको चेक एंड बैलेंस या ये आइडेंटिफाई करना कि उनका बच्चा जो है वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में है, मैं ये समझती हूँ कि टाइम टू टाइम जो है माँ बाप को ये चाहिए कि अपने बच्चों के दोस्तों को घर बुलाइए, छोटी छोटी सी गैदरिंग्स, जैसे कभी बिरयानी बना के सब बच्चों को बुला के इनवाइट कर लें। हाँ, बिल्कुल। और उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि जब आप उसके बच्चों उसके दोस्तों को घर बुलाएंगे तो आपको पता चलेगा वो किस तरह की कंपनी में बैठता है, वो किस तरह के दोस्त हैं उसके। फिर एट द सेम टाइम आपके बच्चे के जो दोस्त होते हैं, आप उनके पेरेंट्स के साथ अपनी दोस्ती और हेलो हाय ज़रूर रखें। आपको पता होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स कौन है, वो कहाँ से आते हैं, क्या उनके साथ किस तरह का माहौल है उनका। ये थोड़ी सी जानकारी जो है, ये जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे को आपको पता चल सके वो किस तरह की कंपनी में बैठ रहा है। इसी तरह से अगर आपका बच्चा अनड्यूली, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ आजकल हमारे पास आया हुआ है कि जी हमने कंबाइंड स्टडीज़ करनी है, हमने दोस्तों के पास जाके सबने ग्रुप स्टडीज़ करनी है। इसको ज़रूर चेक करें। अगर आपका बच्चा बड़ा फ्रीक्वेंटली इस तरह की एक्टिविटीज़ में है कि जी उसने ग्रुप स्टडीज़ करनी है, तो कोई एक आध बार जाके, ताकि आपको इंश्योर होना चाहिए कि एग्जैक्टली कि वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। एंड टाइम टू टाइम आई रियली बिलीव दिस कि आप अपने बच्चे का बैग जो है वो ज़रूर चेक करें, उसमें कोई आपको अनयूजुअल चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपने नहीं लेके दी हुई, वो भी आपको नजर आ सकती है और आपको पता चल सकता है कि वो क्या चीज़ें अपने साथ कैरी किए हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा जो है चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। मोबाइल को भी टाइम टू टाइम चेक करने की कोशिश करें, जब कभी वो रख के गया हुआ हो तो आप उसको देखें। और स्क्रीन टाइम बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं खास तौर पे, वो सेट होना चाहिए। मोबाइल टाइम जो है वो आपने रखा होना चाहिए, जो उनकी स्टडीज़ के बाद में भी घंटा 2 घंटे। मेरा इस चीज़ से रिलेटेड ये सवाल था कि आप लोग कह रहे हैं कि जैसे कि आपने मशवरा दिया कि हमें पबजी गेम खेलने के लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अपने लेवल पर इस तरह के मैचेस करवाएं, तो मैं ये समझता हूं कि क्या आपके मुताबिक इस तरह की जो गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, या मोबाइल फ़ोन पर जो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर यूज़ होती है मोबाइल फ़ोन, उसकी जगह अगर फिजिकल कोई गेम्स या एक्टिविटीज़ हों वो ज़्यादा बेहतर है, या ये वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअली बच्चे जो होते हैं, टीन्स खास तौर पे जो होते हैं, उनके पास इस तरह के स्किल्स नहीं होते कि, और ना स्किल्स होते हैं, ना ही उनको तरीके पता होते हैं, ना ही वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे उनकी एनर्जी जो है वो चैनलाइज हो सके। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बच्चे के एंगर को, उसकी वायलेंस को चैनलाइज करने के लिए मे बी आप अपने स्कूल में जैसे मार्शल आर्ट्स सिखा सकते हैं, कराटे सिखा सकते हैं, बहुत सारी और प्लेग्राउंड में एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं। यस, वो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करें, इस तरह से बच्चे की एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो जाती है और वो उतना ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो नहीं हो पाता जितना कि वो जब इन एक्टिविटीज़ में नहीं होता तो फिर वो होता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप अपने बच्चे के ऊपर जो है बजाय इसके कि आप उसको हर वक्त मोबाइल दें, क्योंकि मोबाइल जो है वो हर वक्त आपके ब्रेन को एक्टिवेटेड रखता है, ये आपको स्लो डाउन नहीं होने देता। जब वो एक्टिवेटेड रहता है, वो स्लो डाउन नहीं इंसान होता, तो अगर वो वायलेंस वाली चीजें देखते हैं तो वायलेंस के चांसेस करने के चांसेस को अपने अंदर जो है ना वो तारी कर लेता है। एग्जैक्टली। और फिर उसको लिव करना शुरू कर देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे खुद भी देखे हैं, उनकी स्टोरीज भी सुनी है कि जी वो बिल्कुल उनकी जुबान, उनके लफ्ज़, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जिस तरह की वो गेम्स देख रहे होते हैं, जिस तरह के वो कार्टून्स इवन जिस तरह के देखते हैं, बच्चे उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और विजुअल मैसेजेस, यानी देखने वाले जो मैसेजेस हैं, वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इंसान की माइंड एंड बॉडी के ऊपर। डॉक्टर साहिबा, लास्ट पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यकीनी बात है हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू ऐसी कर ली है जिससे हमारे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो क्या जब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए क्या कुछ ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए बच्चों की तरबियत के लिए? असल आजकल के मुआशरे में हमने देखा है कि लो जी 18 साल का बच्चा होता नहीं है, या तो वो भागकर शादी कर लेता है या वालिदैन की मजबूरी में शादी कर लेता है। बेसिकली वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता शादी के लिए और आने वाली शादी के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जब कोई भी यानी कि शादी वगैरह होती है तो पेरेंट्स की कुछ ना कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो
बच्चे के लिए मैं समझती हूँ कि आपकी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपने उसको किस तरह से हैंडल करना और किस तरह से आपने उसका ब्रॉटअप जो है वो करना, पेरेंटिंग सीखना, मैं अपने बच्चे को किस तरह से ट्रेन करूँ, मैं इसके साथ किस तरह से डील करूँ, ये हर पेरेंट को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब से 100 साल पुराने प्रिंसिपल्स जो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, असूल और तरीके अपने बच्चों को परवान चढ़ाने के, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। आपको अपने बच्चे के लेवल के ऊपर आके उसको सिखाने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात कर दी, यानी कि आपके म्यार के मुताबिक जो है ना आपके बच्चे नहीं होते, आपको खुद बच्चे के म्यार के मुताबिक बनना पड़ता है और फिर उनको उनके म्यार के मुताबिक समझाना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हम करते इससे थोड़ा सा ऑपोजिट हैं। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे हमारे म्यार के ऊपर आ जाएं, हमारे तरह बिहेव करें। ये बहुत बड़ा तजाद है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको बच्चे के लेवल पे जाना है, आपने उसके माइंड से सोचना है और उसके बिहेवियर में रहना है। जितना आप उसके साथ चलेंगे आप उतना ज़्यादा बेहतर उसको ट्रेन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बड़े होके उसको ट्रेन करने की और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आप उतना उससे दूर होते जाएंगे। सो यू रियली नीड टू थिंक ऑफ लाइक अ चाइल्ड कि वो किस तरह से सोचता है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मगर हम बच्चे को अक्सर आपने सुना होगा जब हम वो गलती करता है तो हम उसको कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आती, मैं कितनी दफ़ा तुम्हें, उसको नहीं समझ आती, वो बच्चा है। आप एक अडल्ट हैं जो 30, 32, 35 साल के हैं, आपको अब समझ आएगी। बिल्कुल, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको अभी समझ आ जाना चाहिए। सो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपको बड़ा विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि आप बच्चे को क्या समझा रहे हैं, उसका तरीकाकार क्या है। पेरेंटिंग करना बहुत ज़रूरी, सीखना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जब शादी के लिए बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, जब उनकी एज आ जाती है तो उस वक्त उनकी मैरिटल काउंसलिंग का होना बहुत बहुत ज़रूरी है और हमारे मुल्क में इसकी अशद ज़रूरत है। आज बिल्कुल जैसे कि आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, डॉक्टर ताहिरा माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। उनका यही कहना था कि गेम को बंद कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए रूल्स बनाने चाहिए और ख़ासतौर पर वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों की जो है वो देखभाल करे और उनकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं जहां पर वो घूमने जाते हैं, जो उनकी महफिल है, जो उनकी कंपनी के लोग हैं, उनको ज़रूर जज करें ताकि इस जैसे कि ये अफसोसनाक वाक़या है, इस तरह के अफसोसनाक वाक़ये से बचा जा सके। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।